Hi everyone. We'll study monthly transaction of a new company today. इस कंपनी का मैंने मंथली टाइम फ्रेम में मार्च 2020 जो कोविड का करेक्शन था उसका लो और हाई मार्क कर दिया. ओके तो जो मार्च 2020 में इसने हाई बनाया था वो था 1920. उसके बाद कोविड का क्रैश आया. उसके बाद अराउंड 5 महीने एक एक्यूमुलेशन फेज़ रहा. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बन रहा है, एक कप पैटर्न बन रहा है. एक कप पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ. जिस जोन को 1920 को ब्रीच किया था उसी जोन पे इसने सपोर्ट लिया सितंबर 2020 में. उस रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बना के फिर इसने एक रैली करना स्टार्ट किया. उस रैली का फर्स्ट करेक्शन आया था, रिट्रेसमेंट आया था एट द लेवल्स ऑफ 2870. उसके बाद वहाँ से करेक्शन आया एंड उसके बाद अगेन उस रेजिस्टेंस को ब्रीच किया इसने मई 2021 में. एंड उसके बाद जून 2021 में उसी जो रेजिस्टेंस था 2870 पे, वहीं पे इसने सपोर्ट लिया जून 2021 में और एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया जो था अराउंड 3500 के पास. उसके बाद जब करेक्शन आया अगेन वही सेम जोन जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस था 2870, अगेन अक्टूबर 2021 में वहीं सेम जगह सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया एंड इट क्रिएटेड अ न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ अराउंड 3600 दिस टाइम. वहाँ से अगेन देयर वाज अ कंसोलिडेशन, थोड़ी देर साइडवेज रहा, अगेन देयर वाज अ करेक्शन एंड इस करेक्शन में इसने ये वाले सपोर्ट पे सपोर्ट नहीं लिया. ओके 2870 को भी ब्रीच किया और नीचे आके इस जोन में जो एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, जिसने पहली बार जो ये रेजिस्टेंस को ब्रीच किया था जिस कैंडल ने, उसके लोस को मैंने कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाई है. उसके बाद इसने इस जोन में आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, वहाँ से फिर रिजेक्शन आया, अगेन उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर जाके 3500 टू 3600 का जो जोन मैंने मार्क किया है यहाँ पे, उस जोन में जाके वापस करेक्शन आया. उसके बाद 3 महीने अक्टूबर 22, नवंबर 22 एंड दिसंबर 22 एग्जैक्टली एक सेम जोन जो है 3030 का, वहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था. बट देन फाइनली जैन 23 में उस जोन को ब्रीच कर दिया एंड फाइनली इसने अपने 2-3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को एक ही महीने में तोड़ दिया. बट स्टिल वो जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे नहीं आ रहा था. एंड अगेन वापस से रैली स्टार्ट हुई तो उसने वापस से 3500 टू 3600 के जोन में गया, फिर रेजिस्टेंस आया, अगेन इट केम डाउन, नीचे आके फिर अराउंड 2929 के लेवल पे इसने फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, इस बार 3400 तक जाके वापस से रिजेक्शन आया एंड कॉन्स्टेंटली इस जोन में ये ट्रेड करता जा रहा है. नीचे से एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है एंड ऊपर 3500 टू 3600 का जोन है जहाँ से इसको क्लियर रेजिस्टेंस मिलता जा रहा है. अभी ये उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है इसने लास्ट मंथ ही, मई के मंथ में इसने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है. एंड अब जो प्रीवियसली जो सपोर्ट का काम कर रहा था विच वॉज एट 2929, उसको अभी तक ब्रीच नहीं किया है. उसको ब्रीच करने की कोशिश करी थी बट देन अभी उसके नीचे ही क्लोजिंग आई है जून में. एंड ये जो 3030 का लेवल है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, उस लेवल पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है. तो 3030 का लेवल अगर इसने अगले मंथ में ब्रीच करके क्लोजिंग देना स्टार्ट किया तो ये वापस एटलीस्ट 3500 टू 3600 के जोन के पास एक और अटेम्प्ट कर सकता है. एंड अगर वहाँ पे अगर ब्रीच करके अगर उस जोन में वापस रिट्रेस करके अगर सपोर्ट लेना स्टार्ट करे तो फाइनली ये अराउंड 1.5 से 2 साल का एक एक्यूमुलेशन फेज़ है जो इतना चॉपी रहा है. बट देन धीरे धीरे सपोर्ट्स ऊपर शिफ्ट होते दिख रहे हैं एंड फाइनली हो सकता है ये एक ब्रेकआउट देके एक न्यू रैली वाले फेज़ में जा सकता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.